तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो फाइनली हो गई है रॉयल रंबल, लेकिन WWE ने ये क्या कर दिया। आज की रॉयल रंबल से हमें अब तक का सबसे शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। रॉयल रंबल का सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलता है वुमेन्स रॉयल रंबल। इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है ईओ स्काई से। दूसरे नंबर पर आती है लिव मॉर्गन और वुमेन्स रॉयल रंबल का किक स्टार्ट होता है। वुमेन्स रॉयल रंबल काफी एंटरटेनिंग हमें देखने को मिली, जिसमें हमें कई रिटर्न्स भी देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा रिटर्न अलेक्सा ब्लिस का था। इसके साथ साथ बात करें लेजेंड्स की, निकी बेला और ट्रिश स्ट्रेटस का रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। इसके साथ साथ WWE NXT के कई टैलेंट्स का यूज भी किया। यहाँ हमें NXT से रॉक्सेन परेज, स्टेफनी बैंकवर, जूलिया, जेडा पार्कर और एस लेजेंड जैसे कई सुपरस्टार्स देखने को मिले, जिसमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रॉक्सेन परेज की थी। मैच में एंटरटेनिंग फैक्टर की बात करें तो चेल्सी ग्रीन को कोई नहीं पीछे कर सकता। चेल्सी ग्रीन को जितनी बार आप रंबल में देखोगे आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इसी के साथ नया जैक्स का हमें आतंक देखने को मिलता है, जब वो 10 सेकंड में 7 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर देती हैं। इसी के साथ जॉर्डन ग्रेस का डेब्यू भी हमें देखने को मिला WWE में, और अब वो WWE की सुपरस्टार हैं। नंबर 27 पर रिटर्न होता है शार्लेट फ्लेयर का, जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, और इसकी अनाउंसमेंट भी WWE पहले से ही कर चुकी थी। रॉक्सेन परेज और शार्लेट फ्लेयर हमें वुमेन्स रॉयल रंबल के टॉप 2 में देखे, और जैसा कि मैंने कल की प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीतने के लिए सबसे आगे हैं, तो हमें वुमेन्स रॉयल रंबल 2025 की विनर बनती हुई दिखती है शार्लेट फ्लेयर। ये उनके करियर की रॉयल रंबल की दूसरी विक्ट्री है, और इसी के साथ लग रहा है कि अब WWE शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्टैटन का मैच रेसलमेनिया में कराने वाली है। हमें DIY और MCMG के बीच में देखने को मिलता है। ये एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच था, काफी अच्छा मैच हमें देखने को मिला। इस मैच में पहला पिन हमें DIY की तरफ से देखने को मिलता है। इसके बाद MCMG भी मैच में वापसी करते हैं और दूसरा पिन DIY के खिलाफ लेते हैं, लेकिन मैच में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से तीसरा फॉल DIY को मिल जाता है और वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स MCMG के अलावा DIY पर भी अटैक करते हैं, और लग रहा है कि अब स्ट्रीट प्रॉफिट टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच लैडर मैच, जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप और विंग टिकल टाइटल के लिए था, और भाई क्या खतरनाक मैच था ये। मैच की स्टार्ट से ही हमें केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। कोडी रोड्स केविन ओवेंस को लेकर क्राउड में भी जाते हैं, और इसके बाद हमें लेडर्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। केविन ओवेंस स्मॉल लेडर का यूज कर रहे थे कोडी रोड्स को मारने के लिए। मैच में हमने कई खतरनाक बम्स भी देखे। एक मूवमेंट पर हम देखते हैं जब केविन ओवेंस कोडी रोड्स को पाइल ड्राइवर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स से टर्न कर देते हैं और केविन ओवेंस को लेडर पर पटक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब केविन ओवेंस टॉप रोप से कोडी रोड्स को लेडर पर फेंकते हैं, जो देखकर ही बहुत खतरनाक लग रहा था। इसके बाद सिक्योरिटी चेक करने के लिए आती है केविन ओवेंस और कोडी रोड्स को। यहाँ हमें सेमी ज़ेन भी दिखते हैं। केविन ओवेंस उठ जाते हैं और मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कोडी रोड्स केविन ओवेंस को क्रॉस रोड्स लगाते हैं और कमेंट्री टेबल पर ले जाकर उनका सर मारते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केविन ओवेंस के फेस पर खून निकल रहा था, और अब आता है सबसे खतरनाक मूव, जब कोडी रोड्स कमेंट्री टेबल से केविन ओवेंस को लेडर पर पावर बॉम्ब लगाते हैं और केविन ओवेंस का सर ही लेडर में घुस जाता है। ये देखने में ही ब्रूटल लग रहा था। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में जाते हैं, लेडर पर चढ़ते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। ये मैच इनकी फ्यूड का सबसे बेस्ट मैच था, और अगर अब इस फ्यूड का एंड हो रहा है तो ये बेस्ट एंड है। इसके बाद हम देखते हैं शो का मेन इवेंट, जिसे काफी कंट्रोवर्शियल मेन इवेंट कहा जा सकता है। मैच की शुरुआत करते हैं 619 रे मिस्टीरियो, और नंबर 2 पर आते हैं पेंटा। पेंटा की रॉयल रंबल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही, और WWE ने उनके रॉयल रंबल डेब्यू को भी बहुत अच्छे तरीके से बुक किया। इसके बाद हमें एक के बाद एक एंट्रेंस देखने को मिलती है, और फिर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर की परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। रिंग में आते ही उन्होंने स्पेयर की बरसात कर दी। शेमस के साथ भी उनका अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं अकीरा टोजावा की एंट्रेंस, जिन पर एलिमिनेट हुए कार्मेलो हिस अटैक कर देते हैं। अकीरा टोजावा को गोरेला पोजीशन पे ले जाया जाता है, जहां हमें ट्रिपल एस दिखते हैं, और पता चलता है कि अब अकीरा टोजावा रॉयल रंबल में नहीं जाने वाले, और उनकी रिप्लेसमेंट करते हैं स्पीड, जो कि बैक स्टेज ही थे। काफी फनी लग रहा था जब स्पीड रॉयल रंबल में एंट्री कर रहे थे। स्पीड रिंग में जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प करते हैं ओटिस को एलिमिनेट करने में, और इसके बाद एक खतरनाक स्पेयर पड़ता है स्पीड को ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, और ब्रॉन ब्रेकर स्पीड को एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबल से। इसके बाद हमें जेकब फाटू की भी एंट्रेंस देखने को मिलती है, जिन्होंने आते ही तबाही मचा दी थी। और नंबर 16 पर आते हैं रोमन रेंस, और हमें जेकब फाटू और रोमन रेंस का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर, फिन बेलर भी आते हैं। आज रॉयल रंबल में फिन बेलर को कोई पॉप ही नहीं मिला, शायद उनका थीम सॉन्ग भी चेंज लग रहा था। इसके बाद नंबर 21 पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स का। मैंने आपको बताया था कि रॉयल रंबल में हमें एजे स्टाइल्स का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नंबर 23 पर आते हैं जॉन सीना, और हमें जॉन सीना और रोमन रेंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है। इसके बाद सीएम पंक भी आते हैं, और हमें तीनों रिंग में देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस रिंग में जाते ही सीएम पंक पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी लड़ते हुए दिखते हैं। और नंबर 30 पर एंट्री होती है लोगन पॉल की। आज लोगन पॉल ने कोफी किस्टन का काम कर दिया, क्योंकि जब एले नाइटो ने एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे तब वो कमेंट्री टेबल पर छलांग लगा देते हैं। इसके बाद री एंट्री करते हैं और एजे स्टाइल को एलिमिनेट कर देते हैं। बात करें लास्ट 6 की, तो हमें जे उसो, रोमन रेंस, सीएम पंक, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल दिखते हैं। एक मूवमेंट पर हम देखते हैं कि जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक इसका फायदा उठाकर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों को रिंग से बाहर कर देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल फायदा उठाकर सीएम पंक को एलिमिनेट कर देते हैं। के बाद रिंग के बाहर सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच झड़प हो जाती है। सेथ
रोलेंस रोमन रेंस को स्टॉम्प भी लगाते हैं स्टील स्टेप पर और हमें सेथ रोलेंस और सीएम पंक के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। और रिंग में हम देखते हैं टॉप 3 जे ऊसो, लोगन पॉल और जॉन सीना को। के बाद लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना और रिंग में होते हैं टॉप 2 जॉन सीना और जे ऊसो। यहाँ से लग रहा था कि जॉन सीना आसानी से मैच को जीत जाएंगे, लेकिन फिर वो होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जे ऊसो जॉन सीना को एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबल से और विनर बन जाते हैं 2025 रॉयल रंबल के। फिर शॉकिंग रिजल्ट था क्योंकि सबको लग रहा था कि जॉन सीना इस मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन WWE और शायद ट्रिपल एच के मन में कुछ और ही चल रहा है। रॉयल रंबल के बाद WWE ने सारे डिसीजन को चेंज कर दिया है। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की खत्म हो चुकी स्टोरी लगता है फिर से रीस्टार्ट होने वाली है। अब इसमें हमें रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलने वाली है। देखते हैं WWE आगे जॉन सीना का क्या करने वाली है। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है कि जे ऊसो का रॉयल रंबल जीतना WWE का सही डिसीजन था या नहीं। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।